अरे भाई क्यों अपनी आंखों पर इतना जोर डाल रही हो? अपनी बहू को जानते नहीं हो क्या? अगर उसे लगाना होता तो गुलाब मुझसे क्यों कहता? अरे इतने से चावल मैं इतना ही बना सकती हूँ, 4 लोगों का खाना नहीं बना सकती। तुमसे उम्मीद रखने से अच्छा है कि आदमी भारी खाना खा के आ जाए। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों फोन किया तुमने? मुझे बहुत घबराहट हो रही है गुलाब, कहीं अब्बू या भाई को कुछ पता चल गया तो? बस कुछ ही घंटे और, उसके बाद सारी मुश्किलों से छुटकारा मिल जाए। तुम बस कल टाइम पे पहुंच जाना। लेकिन उससे पहले किसी को कुछ पता चल गया तो? कहा ना गलती से जल गई तुम्हारी शर्ट गुलाब। अब शर्ट ही तो जली है माँ जी, कौन सा बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। मैं बात करना ही बेकार है, तंग आ गया हूँ मैं तुमसे और तुम्हारी हरकतों से। कभी कभी तो ना मैं सोचता हूँ कि मुझे छोड़ दोगे, भाग जाओ। बिरजू, देख तो अगर ढंग से प्रैक्टिस करेगा ना तो एक दिन पूरे जिले का चैंपियन पहलवान बने। हाँ मधु बोल, सब ठीक है ना वहाँ पर? हाँ ठीक कैसे नहीं होगा। आज थोड़ी आवाज चढ़ाई थी गुलाब ने, पर मैंने भी चुप करा दिया। उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है। क्या हो गया? किसको देखना है? अरे भाई मेरा जीजा गुलाब, एक बार अच्छे से खबर लेनी पड़ेगी उसकी। मधु, गुलाब अभी तक नहीं लौटा, उसका फोन भी बंद आ रहा है। तुम्हें कुछ बताया था? गुलाब जी ने कुछ कहा तो नहीं? रोज की तरह 6 बजे ही निकल गए थे। गार्ड सही बता रहा है, गुलाब फैक्ट्री यूनिट से 6 बजे निकल गया था। ऐसा तो कभी नहीं किया है गुलाब ने, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं, वो अभी तक घर नहीं लौटा है। पापा जी कह रहे थे कि कल सुबह पुलिस स्टेशन जाएंगे। अगर घर में हूँ तो फिक्र करने का नाटक तो करना पड़ेगा ना। बेटा पार्वती, देख इतना गड्ढा काफी रहेगा। नहीं पापा, थोड़ा गहरा खोदना पड़ेगा। आप कहे तो किसी को मदद के लिए बुलाओ। नहीं। गुलाब चंदेल हमेशा की तरह घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा। ये केस जो एक मिसिंग केस की तरह से शुरू हुआ था, अब वो इंसान की निर्बलता और कमजोरियों से होते हुए एक ऐसे मकाम पर पहुंचने वाला था जहां पर प्रतिशोध और चोट पहुंचाने की भावना अपने चरम पर थी।